घर में जाला लगा है, आप जाले में नहीं हो, आपके घर में जाला लगा है, आप पृथक हो, आप आत्मा रूपी इस पूरे सिचुएशन में, इस सिचुएशन से अलग हो, पृथक हो। इट्स नॉट हैपनिंग विद यू, इट इज हैपनिंग विद योर बॉडी, विद योर माइंड। किसी ने सड़े आम ला करके तुम्हारे शरीर को खिलाए, जो भी आपदा आई तुम्हारे शरीर पर आई, तुम्हारे अंदर की पवित्रता पे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हो तब आपको दिखेगा कि हाँ, मेरे पास तो जाला झाड़ने वाला वो भी रखा हुआ है, स्टिक भी, ये तो मैं साफ भी कर सकता हूँ। इच्छा मात्र से भी हम बहुत सारी चीजें सही कर सकते हैं। हम मेड भी रख सकते हैं फिर, कि वो साफ करेगी। So n number of paths open for you when you are able to dissociate from your problem. Till the time you think of yourself as, identify yourself as a body and mind, then everything is a tragedy. Everything. आज तो पेट खराब है, कल को किसी ने कोई बात कह दिया, आज धन बहुत कम है, आज धन इतना ज्यादा हो गया है कि इसको बहुत संभालने, सिक्योर रखने की जरूरत है। आज हमें कोई जानता ही नहीं, ओहो अब इतना ज्यादा फेम हो गया कि इसको हैंडल कैसे करें। मतलब इट्स ऑलवेज अ chaos। तो आप सोचो फिर उसमें आप कहाँ जाओगे? यू विल गेट लॉस्ट इन दिस जर्नी इफ यू कीप आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज अ बॉडी एंड माइंड। हाफ ऑफ द डे विल बी गुड एंड हाफ ऑफ द डे विल बी बैड। आप हमेशा सिर्फ एक्सपीरियंसेस में ही रहते जाओगे। पर इफ यू आर कंटेंट फ्रॉम इनसाइड, फेम है बढ़िया, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने में प्रसन्न हैं। कोई हमें खुशी देने के लिए हमारे आसपास बैठे रहता है, पैम्पर करता है, वेरी नाइस। नहीं है तो हम तो वैसे ही खुश हैं। जैसे मेरे साथ है, मैं जनरली खुश रहती हूँ, मुझे दुखी करने के लिए लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, तब जाकर के मैं बहुत होगा कि अरे आज तो मतलब बहुत मेहनत कर दी, थोड़ा सा दुखी फील हो रहा है। अदरवाइज आई एम जनरली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इफ यू लीव मी अलोन आई एम हैप्पी। सो हाँ, क्रॉस। सो वन शुड बी हैविंग अ रिलेशनशिप विद सेल्फ। आप हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाए, और भगवान करे आप बनाए, आपको बहुत अच्छे बहुत केयरिंग लोग मिले। मीनाक्षी जी जैसे लोग जो कि अपनी मेड से लेकर के हर चीज, हर किसी के लिए इतने परेशान है। ब्यूटीफुल पीपल यू गाइज आर, एंड भगवान करे आप जैसे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड्स बने। बट मृत्यु के पहले खुद के साथ रिश्ता बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। Because you have to realize that nothing is permanent and the change is the only thing that is constant, जो कि होता ही है। सब चेंज हो जाता है, चाहे आपको बहुत अच्छी कोई चीज लग रही है वो भी चेंज हो जाएगी, और जो चीज आपको बहुत खराब लग रही है, गुड न्यूज इज कि वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए whatever you stick with, you should always remember कि I am sticking with it, knowing that this is also going to change. And you accept, when you accept people and situations with this sense कि चेंज होना ही है, कोई भी कांच का गुड़िया गुड्डा बन के आपके साथ नहीं रहेगा, सब बदलते हैं, आप खुद भी बदलते हैं। तो that is how the condition would be. When you accept the things that way, then life is beautiful. Then you are able to just experience and take it the way it comes. हो सकता है हमारी पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो कि हम जल्दी जो है एनर्जीज के इंटरफेरेंस में आ जाते हैं, पर उस पूरे समय में हमें, मतलब कहते हैं ना कि विपत्ति भी जिन लोगों पे नहीं आती है वो भी ईश्वर से दूर ही रह जाते हैं। कई बार विपत्ति काल में ही हमें ईश्वर से एक्चुअली में वो ट्रिगर होता है कि नहीं बस अब तो मिल जाए वाला। तो वो अनुभूति उस लेवल तक लाना, इट्स अ इंटेंस इमोशन। If you never fall in love, then you do not know, and you haven't been apart from your love, then you do not understand the meaning of love. क्योंकि आपके पास हमेशा है तो आपको पता ही नहीं है कि जब ये नहीं है तो ये कैसा महसूस होता है। ठीक है। सो गुरुजी सॉरी, कुछ लोगों का शायद माइक म्यूट नहीं है, थोड़ा बंद कर दीजिए सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू।
किसका मेरे को दिख नहीं पा रहा है, जिसका भी माइक म्यूट ना हो भाई कर लो अपना। मीनाक्षी जी को परेशानी हो रही है। मीनाक्षी जी आपके ऊपर पंखा ऐसे चल रहा है कि जैसे सहस्रार चक्र आपका घूम रहा थैंक यू। खुल गया मेरा सहसा चक्र घूमने लगा। साथ में खुल गया सही में। है। हाँ, तो थैंक यू। कंफर्ट, आपको जैसे आप जिस बिस्तर पे सोते हैं, जिन चीजों के बीच में रहते हैं, आप बहुत कंफर्ट में रहते हैं। इसलिए योगियों के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ बीच बीच में ना एक समय निकाल करके इन सब चीजों को त्याग दीजिए। जैसे आपको खाना बहुत पसंद है, एक दिन आप खाने को त्याग दीजिए। आपको कंफर्टेबल बेड पे, सोफे पे, इन सब पे आराम करना बहुत पसंद है, आप एक रात डिसाइड करिए, महीने में ही एक रात हो वो, जिस दिन आप बस दरी पर सोइए, मत सोइए बिस्तर पर। उस रात को चाहे नींद ना आए, पूरी रात तकलीफ से सोइए। आप अगले दिन अपने बिस्तर को ग्रेटिट्यूड के साथ देख पाएंगे। आप अपने भोजन को ग्रेटिट्यूड के साथ देख पाएंगे। आपको लगता है पानी पीना तो कौन सी बड़ी बात है, पानी तो इट्स लाइक वेरी एक्सेसिबल, मत पीजिए एक दिन। अगले दिन आपको पता चलेगा। अभी कल करवा चौथ आ रहा है, कल तो मैनी वुड बी लाइक हैविंग ग्रेटिट्यूड फॉर जल द नेक्स्ट डे। तो ऐसे छोड़िए कई बार। एंड इफ यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में ब्रेक मत ले लीजिए, पर एक दिन विदाउट टॉकिंग और विदाउट इंडल्जिंग, विदाउट पुटिंग द काइंड ऑफ एनर्जी यू रेगुलरली पुट इन, उसके बगैर एक दिन निकालिए। आपको तब जा करके दूसरे में अच्छाइयां दिखाई देनी शुरू होंगी। साथ में बहुत करीबी आने पे ना खामियां ज्यादा दिखाई देने लग जाती हैं। फिर एक दिन जो काम आप एकदम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, खुद ही का, कितने बजे उठ के हमने ब्रश करना है, नहाना है, फिर पूजा करनी, ये करना है, मत करिए एक दिन। एक दिन अपने उस स्केड्यूल से बाहर निकल जाइए और छोड़ दीजिए उस स्केड्यूल को। और फिर देखिए कैसा महसूस हो रहा है। अगले दिन आपको वैल्यू फील होगी कि नहीं, स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है। सो कई बार मैं बोलती हूँ ना कि ग्रैटिट्यूड लाना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं आता है ग्रैटिट्यूड, या ऐसा सोचने से कि हे भगवान मुझे ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं आता, नहीं आएगा। आपको त्यागना पड़ेगा, और एक साथ एक दिन भगवान की घंटी बजने पे त्यागना पड़े, इससे पहले खुद ही आप एक एक दिन छोटा छोटा निकाल करके, त्याग कर करके, और उसका ग्रैटिट्यूड महसूस कर करके देखिए। आपको अपने बच्चे के ऊपर, कई लोगों को आज की डेट में बच्चों पे बहुत ऑब्सेशन है कि मेरा बच्चा तो मैं ही संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, कोई और नहीं ध्यान रख सकता। एक दिन ध्यान देने दीजिए किसी और को। आप थोड़ा अलग समय बिता करके देखिए। किसी को लगता है कि भाई बच्चों का अभाव है और हमें बच्चे चाहिए, किसी और का बच्चा एक दिन के लिए लेकर के आइए और उसको पूरे दिन संभाल के उसकी सेवा करिए, एकदम अपने बच्चे के समान उसकी सेवा करिए। तो समझ में आ जाएगा कि ये भी आसान काम नहीं है। कुछ लोगों को पेट्स बहुत पसंद होते हैं, पर है नहीं खुद के पास। एक दिन किसी का डॉग संभाल करके देखिए, ठीक है। आप आपको जरूरत नहीं है कि हर चीज आपके जीवन में हो, या फिर हर चीज दूसरे के जीवन में जो आपको लगती है आकर्षक, आपके जीवन में नहीं है, उसे कुछ समय के लिए अपने जीवन में रख करके देखिए। और जो आपके पास है दूसरे के पास नहीं, उसको एक दिन के लिए त्याग करके देखिए। उनको नहीं पसंद है घर में तो अब नहीं पसंद है, जिसको पसंद है वो तो एंजॉय करे। लेकिन ये बात सलोनी, बहुत ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक दिन के लिए ले आई तो मेरे को बार बार लाने का मन करेगा, यहीं पर आपको मन पे विजय प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये मन बुद्धि अहंकार अपने आप को क्रेव कराइए और फिर उस पे से विजय प्राप्त करिए। ये एक योगी का तरीका ही यही होता है। अगर आपने वंचित ही कर लिया कि नहीं जी मैंने तो देखना ही नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली, ये तो आसान है ना, कि दृष्टि से हटा दिया ताकि हमारी सृष्टि से हट जाए। पर योगी का टारगेट ही नहीं है ये। योगी का काम है कि मेरे सामने बैठाऊंगा और हाथ जोड़ के त्याग दूंगा। ये आपको सीखना है इस जीवन में। हाँ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या हाथ क्यों उठाया आपने? मैम मेरे साथ तो ये वाली प्रॉब्लम है जो फैमिली से रिलेटेड है कि एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन इन माय फैमिली। मतलब मुझे ऐसा होता है कि जैसे अगर वो मेरे को नहीं समझता है किसी भी चीज को लेके, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो मुझे बोलेंगे कि बेकार हो तुम। हम्म। और ऐसा बहुत टाइम से ऐसे ही हो रहा है, यू नो वेरी वेल। मैंने बताया था आपको, तो मुझे समझ नहीं आता जैसे मैं फिर मैं बातें छुपाने लग जाती हूँ सबको ना, और अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, मैं सबसे अलग ही रहती हूँ।
मतलब उनके साथ रह के भी मैं नहीं रह पा रही हूँ। हम्म। तो मेरे कोई साथ तो बात ये नहीं। सिचुएशन हो रही है काफी टाइम से। देखिए, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हो, चाहे जो भी चीजें होंगी, उसका इम्पैक्ट जो है आपकी बाहरी सृष्टि पर हो सकता है, पर आपकी भीतर की सृष्टि सदैव आपके मैनिफेस्टेशन पर आधारित है। अगर आपके अंदर का एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर मैं देखती हूँ कई बार मेरे एक सिचुएशन मैंने ऐसे प्लान किया था, ऐसे 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 से होगा, एकदम से ऑपोजिट हो गया, तो इमीडिएटली आई वुड नॉट रिपेंट फॉर इवन अ मिनट। इमीडिएट लाइक उस सेकंड में एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा ये विधाता ने तय किया होगा, चलो कोई बात नहीं, and I just go inwards and I am peaceful within myself. So if you find peace within yourself, आप भौतिक उसमें सोच रहे हो कि मेरे को इस महीने में ये चीज चाहिए, ना मिले तो समझ में आता है, पर अगर आप सोचे कि इस पल में मुझे अभी तुरंत इमिडिएटली आई हैव टू फील हैप्पी एंड कंटेंट, ये तो आप कर सकते हैं ना। अब ये भी अगर आपको बाहर से चाहिए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी, योर इनर सेल्फ और द आउटर? if the outer self is the priority, the path is different. That is also possible. मैं ये नहीं कह रही वो गलत है। आपको चाहिए आपके सारे घर वाले आपकी बात सुनने लग जाएं, ठीक है, आप everyone should be under your kind of influence, वो वैसे हो जाएं, आपको जो चाहिए सृष्टि में वो आपको मिले, इसके भी तरीके हैं। अगर आपको वो मार्ग चुनना है आप उस पे करिए, आप प्रॉपर एक्सेल शीट बनाइए, मैनिफेस्टेशन करिए, लोग आए हैं मेरे पास, मैंने उनको करवाई है, सीधे हमने प्लान बनाया, उसमें जो जो डेट्स डिफाइन करके हमने लिखी थी कि इस समय तक ये हो जाएगा, इस समय तक ये करेंगे, इस समय तक ये करेंगे, मैंने कहा वर्किंग चार्ट बनाओ, ये काम करने की चीज है। कर्म की चीज को जबरदस्ती धर्म के नाम पर टालो नहीं। और यही मैं अनूप जी के साथ करने वाली हूँ कल, पूनम जी, ठीक है। तो समटाइम्स यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग and the grace of God will happen only on the people who will help themselves, no other one. You cannot surrender or give up on work and expect the things would happen. They will not. They will only happen when you become the person who has to go and stand every single day, so that one day it drops and you are able to receive. So you have to go there and stand every single day. That is your duty. And everything happened on the timeline. If you are decided with it and you are dedicated on it, अगर वो टाइमलाइन आपसे नहीं फॉलो हो पा रही थी तो उन्होंने व्यवस्था कर दी कि नहीं टाइमलाइन पे ही करेंगे हम, तो इधर उधर कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड इट विद सो मच इंटेंसिटी। सो इफ ऑन द फिजिकल वर्ल्ड यू वांट दैट, दैट इज आल्सो फिजिबल। आपको चाहते हो कि भाई यही पति होना चाहिए, पति रिप्लेसमेंट प्रोसेस में नहीं जाएंगे और इसी को वैसा बनाना है जैसा मुझे चाहिए, पॉसिबल है। पर क्या आपके अंदर इतनी बेहतरीन एक्सेप्टेंस है कि आप इस एक व्यक्ति के ऊपर अपना सब कुछ लगा देने के लिए तैयार हैं? तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। पर अगर गुरु माँ आप आपके चरण का है। मेरे यही है, ठीक है। अगर आपके मन में संदेह है कि ये व्यक्ति गलत है मेरे लिए, मत लगाओ फिर उस पर इतनी मेहनत। इतना प्यार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, काट लो, बहुत सारे लोग ऐसे ही काट रहे हैं जिंदगी, काट लो अगर नहीं निकल सकते। और अगर प्यार है तो फिर झोंक दो, सब बर्बाद हो जाने दो, खुद को कोई दिक्कत नहीं है, इस जीवन में बर्बाद हो जाने दो, पर प्यार तो एक्सट्रीम महसूस कर लो, कुछ तो एक्सट्रीम महसूस कर लो। ये तो लगे मरते वक्त कि भाई ऐसा जीना चाहिए था, अब मरे भी तो कोई दिक्कत नहीं, फुल इंटेंसिटी से। इट डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ लाइफ्स मिल जाएंगी आपको, और मिल चुकी हैं अभी तक। बचा बचा के क्यों जीना है, किस दिन के लिए बचा रहे हो? Finish it all every day and let the new day come. If it comes, again, whatever you have, finish it all. Don't save for tomorrow. Tomorrow may not come also. So whatever you have, just put it all out and live. जीने का इंतजार मत करो जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी खत्म हो रही है, हर दिन खत्म हो रही है, एक एक दिन करके।
अगर सोचते रहोगे ये हो जाएगा तो खुश होंगे, वो दिन ही नहीं आ पाएगा और जिंदगी खत्म हो जाएगी. So if you can't be happy today in whatever you have, you cannot be happy with anything you get in your life. आज इसी बर्बादी में खुश रह लो, तो कल खुशियां आएंगी तो तुम उसमें डबल खुश रह लेना ना. किसने रोका है? और ज्यादा सेलिब्रेट कर लेना. तो ऐसे सुन करके ऐसे अच्छे लगते हैं विचार, पर एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि ये करके और भी अच्छा लगता है. मैं भी एक टाइम पर सोचती थी कि ये सब बातें कहनी आसान है, करनी मुश्किल है. पर अब मैं सोचती हूँ कि तो क्यों, मतलब हमें आसान काम करने पसंद भी तो नहीं है. अगर आपसे बोला जाएगा कि ये 3 प्रकार की सिद्धियां हैं, सबसे टॉप वाली ये है, कौन सी करनी है, सारे आधे आधे ज्यादा हाथ उठाएंगे, सबसे अच्छा वाला, सबसे ऊंचा, सबसे टफ करेंगे, हैं? सब उठाएंगे. कोई नहीं कहेगा नहीं जी हम तो ना मीडियोकर हैं, हमें ना छोटे वाला दे दो. कोई नहीं कहेगा. आपको चाहिए सब कुछ एकदम टॉप नॉच. जब टॉप नॉच एक्सपीरियंस चाहिए तो भगवान ने दे दिया है, फिर अब झेलो. टॉप नॉच कंपटीशन में जाओगे तो टॉप नॉच पीपल लोग के साथ में कॉम्पीट करना पड़ेगा. उस लेवल के हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे. और बहुत विरले ही लोग होते हैं जिन्होंने अच्छा कर्म इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में वो कहते हैं कि अब एक जीवन हमें थोड़ा सा पीसफुल सा चाहिए, हैप्पी गो लकी टाइप का, और अच्छे से एज में बिफोर एनी ट्रेजेडी हैज टू कम इन द लाइफ, कुछ हार्ट अटैक वगैरह, एंड देन लीविंग इट ऑल बिहाइंड एंड not much bondage and stuff. Very few would want actually that, because they do not have the awareness that when you have a very happy life you create a lot of karma, while when you have a very tragic life you kind of complete a lot of karma and come out of it. बहुत सारे हिसाब आप पूरे कर ले रहे होते हो उसमें, जबकि आप खुश भरी जिंदगी में बहुत सारे नए हिसाब बना रहे होते हो. पर एंड गुरु माँ, इसमें अगर कोई किसी का हैप्पी लाइफ है तो उसमें उसका दोष नहीं है, और किसी का अगर प्रॉब्लम भरी लाइफ है, वो उसके पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे तो उसको ऐसी लाइफ मिली, वो चाह के भी नहीं निकल पा रहा, तो इट मीन्स कि इस लाइफ में वो बेटर है. दोष की तो बात ही नहीं है इसमें, अच्छे और बुरे की भी बात नहीं है. क्योंकि ना आप में और मुझ में, हम सब में इनफैक्ट कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं. वी आर ऑल द सेम. इट्स जस्ट दैट हु हैज व्हाट लेवल ऑफ रियलाइजेशन. That is the only difference that we all have. If someone thinks that in the time of tragedy when they are going through suffering from a lot and all they want is a very good and peaceful life, तो क्योंकि इस लाइफ में उन्होंने बहुत सारे कर्मा निकाल लिए अपने, फिर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, और अब उन्होंने मांगा ही यही है, भगवान सामने आ गए कि मुझे अब थोड़ा सा शांति भरा, पीसफुल, खुशी भरा लाइफ दे दो, तो उनको वो मिला. पर उसमें से कुछ होंगे जिनके सामने जब भगवान ने उन्होंने कहा कि अब मैंने सारे दुख तो बिता लिए, बीच बीच में थोड़ी बहुत खुशियां तुमने दी थी, अब मुझे खुशी दुख मत देना, अब तुम ले लो मुझे या मैं तुमको प्राप्त कर लूं, कुछ ये मांग लेंगे. जो ये मांग लेंगे तो वो साइकिल्स से निकल जाएंगे. जिनको अभी तक यही दिखा है कि ये भगवान है, मुझसे अलग है, परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, मेरे को दुख मिले, अब मुझे खुशी चाहिए, उन्हें खुशी मिलेगी, पर साइकिल में वो अभी भी रहेंगे. बट दैट्स इट. इसमें दुख और गम की बात नहीं है. आप कितनी दूर तक देख पाए. आप क्या ये देख पाए कि मैं समुद्र में तूफान से निकल के आया हूं तो मुझे कोई एक किनारा, छोटा सा वो द्वीप मिल जाए जिसमें मैं थोड़े समय के लिए सहारा लेकर के तब दोबारा अपनी बोट समुद्र में उतारूं, और उस द्वीप में बढ़िया खाने का सामान हो, बढ़िया कम्युनिटी हो, थोड़ा सोशलाइज करें, थोड़ा सा पार्टी वार्टी करें. वहीं किसी ने सोचा कि अब मुझे भवसागर से निकाल दो, अब मुझे किनारा दे दो, अब सागर में ना आना पड़े, अब चाहिए ही नहीं कि कश्ती में बैठना पड़े, तो किसी ने वो मांग लिया. बस बात ये है. पर गुरु माँ, हम भी अब मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं भी ये सोचती हूँ कि बस मुझे सब मिल गया इस लाइफ में, अगले जन्म नहीं चाहिए मुझे. सिर्फ सोचने भर से हो जाता है ऐसा? सोचने से ही होता है. आप सोचिए और साथ में पालन ये करिए कि अब जो दुख आ रहे हैं वो भी सर आंखों पर,
जो सुख आ रहे हैं वो भी सर आंखों पर, न सुख का पुण्य मुझे चाहिए अपने खाते में, और न दुख की गिल्ट और ये सब अलग अलग तरह के इमोशंस मुझे चाहिए अपने खाते में। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, इस भावना से जीती जाएंगी तो फिर फाइनल वो है। वरना आपकी वाणी में और आपके उसमें कर्मों में फर्क हो जाएगा, ठीक है। कथनी और करनी में फर्क हो जाएगा। कथनी से तो हम चाह रहे हैं कि हमें भवसागर से निकाल दो, करनी में हमें चाहिए कि पुण्य वाले तो हमारे खाते में रहने चाहिए, भगवान हमें पापों से मुक्त करें। तो भगवान कहेंगे अच्छा जी ठीक है ओके, तो आपने अपने खाते में वो कह देंगे ओके, पर आपके खाते में कुछ बच गया है ना, तो अब अगली बार फिर खाता खाली करो, पुण्य का ही करो लेकिन करो तो सही। तो वहां पर कोई समझदारी नहीं चलेगी, सबसे बेवकूफ इंसान सबसे आराम से निकल सकता। हाँ अंजू जी, यू हैव टू आस्क समथिंग। मैं यही पूछना चाह रही थी कि फिर एम्बिशंस किस खाते में होती है? एम्बिशंस को भी ऐसे मान के चले हैं जैसे कि इसके ऊपर शायद मैंने कभी आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी, बट चलो आई जस्ट ट्राई टू रिपीट इट। एक बार एक ऐसे ही आपके जैसा जिज्ञासु भक्त, एंड देयर इज अ वेरी नॉट लाइक मी, अ वेरी गुड लेवल ऑफ महात्मा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड ही इज आस्किंग कि प्रभु आई टेल मी समथिंग, आई वांट टू जस्ट गिव अवे एवरीथिंग, मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सब त्याग देना है, एंड आई वांट लिबरेशन एंड स्टफ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं त्याग सकते हो, अभी जैसे तुम सांस ले रहे हो, मैं बोलता हूँ कि चलो अब अगली सांस मत लेना, त्याग दो सांस लेना। उसने कहा अरे ऐसे कैसे होगा, सांस तो लेनी पड़ेगी। तो कह कि फिर क्या त्यागना है तुमको, जब त्यागो तो फिर संपूर्ण त्याग दो, ये श्वास भी क्यों लेनी है, इस साइकिल से भी निकलो जब त्याग देना है तो त्यागने का एक सिंपल और बढ़िया मेथड भी है, इजियर वन, दैट इज कि इवन एवरीथिंग, इवन द डिजायर्स, यू सरेंडर द डिजायर्स, कि ये आपने मुझे दिए थे तो मैं एज अ लेबर आई विल डू वर्क ऑन इट विथ फुल इंटेंसिटी, बट इट्स नॉट माई वर्क, आई एम नॉट पुटिंग इट एज अ पोजेशन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आपने मेरे मन में ये विचार डाला, तो ये इच्छा भी आपकी कि आपने मेरे द्वारा करवाना है। मैं इसमें पूरी मेहनत दूंगा, क्योंकि जो शक्ति आपने मुझे शरीर में और जो बुद्धि आपने मुझे इस दिमाग में दी है ताकि मैं ये काम कर सकूं, वो भी आपका दिया हुआ। इससे जो यश मिलेगा वो भी आपका, जो धन मिलेगा वो भी आपका। इस पूरे प्रोसेस में आई एम जस्ट एक्टिंग एज अ मीडियम, न इच्छा मेरी न फल मेरा, मुझसे ये करवा देने वाला भी कोई और जिसको जिससे गया, जिसने दिया वो भी वही, जो लेके गया वो भी वही। अब देने वाला वो किसी बहुत भयानक राक्षस रूप में आया हो तो भी पुण्य ही है, क्योंकि देने वाला वही, और लेने वाला जो था वो भी जिस रूप में आया हो वो भी वही। तो बेसिकली खुद को निकाल दो कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो तुमसे ना बुरा होगा ना अच्छा होगा, और वही ना घमंड करो कोई चीज का कि तुम दे रहे हो, हाँ, दानवीर हो, तो आपने ये भी मत सोचो। इंट्रोस्पेक्शन करनी नहीं है, आप करनी आग नहीं। में भी बैठ जाओ, वो हम्म, भगवान लाके आप पे चद्दर उड़ा देंगे। हम्म, आपकी कौन सी मौसी थी उनकी, बुआ, बुआ को आशीर्वाद था ना कि ये चादर ओढ़ के बैठेगी तो जलेगी नहीं आग में। हम्म। भगवान, आप भगवान का नाम लेके आग में भी बैठ जाओ, वो आपकी बुआ की चद्दर उठा के आपको उड़ा देंगे। वही। तो बदमाश है मेरे नाम पे काम करता है, मैं नहीं संभालना पड़े। जब अर्जुन ने पूछा कि चलो आपने कह दिया कि सारा आपके नाम पर करना है, आपकी भक्ति में रहना है, मेरा घर कौन चलाएगा, मेरे काम कौन करेगा, कहने लगे अगर तुम उस लेवल पे सरेंडर कर दोगे तो फिर मैं करूंगा, मैं संभालूंगा फिर तुम्हारा घर, तुम्हारे पैसे सब मेरे को करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो मेरे में लग गए काम में, तो तुम्हारा मैं तो करूं। सो उस सिचुएशन में कार्मिकली डू यू थिंक जो लोग चले गए वहां से, तो उनका भी कुछ कर्म बन रहा है वहां पे नेगेटिव? लाइक जस्ट क्यूरियस। अगर बहुत आध्यात्मिक सेंस में पूछे ना रागिनी, आध्यात्म अगर बहुत इन डेप्थ अगर मैं आपको एकदम साफ साफ बताऊं तो इट्स लाइक वेरी ब्रूटल। उन सबका कोई आपस में कार्मिक था नहीं, तो इसलिए वो रुके नहीं, उनका कुछ नहीं बनना था वहां पर। ना अगर कोई नेगेटिव ना रुकेगा भी पॉजिटिव। तो
वो रुकेगा भी वही जिसके साथ इनका कुछ है। अगर अच्छा। आपको गंदी सिचुएशन में डालना है भगवान ने, वो डालेंगे भी। और अगर जिसको डिसाइड किया है कि उसने निकालने के लिए आना है वो ही आएगा, नहीं तो आप इंतजार करोगे सालों साल। तो बट यहाँ पे चॉइस कहाँ पे आ रहा है, फ्री विल कहाँ पे आ रहा है कि आप कैसे ऑपरेट करोगे? देन ये तो सब कुछ फिर लिखा है पहले से। फ्री विल यहाँ पर आ रहा है कि आप इस लाइफ में जब आओगे तो इस लाइफ में आपको मान लो 20 साल की उम्र में पहुंच करके किसी से मिलना था, वहां उनकी मदद करनी थी, हम्म। ठीक है। इट हम्म। वॉज प्री डिसाइडेड कि यू विल एनकाउंटर देम, दे विल बी इन द प्रॉब्लम एंड यू विल बी इन द सिचुएशन टू एक्चुअली हेल्प। बट आपके 20 साल तक की जर्नी में आपने इतने सारे फेक केसेस देखे हाँ। और आपकी मनोदशा चेंज हो गई। आप हम्म। समझने लग गए कि आई एम दिस बॉडी एंड माइंड एंड एवरीथिंग हैपेंड टू मी, आई एम अ वेरी स्कैर्ड फियरफुल पर्सन। हम्म। You were not born like that, you became like that, you had blockages in your chakra and then 20 साल के बाद जब आपको मिले, आप हम्म। डर गए उनकी मदद करने से और नहीं की। ओके। तो आपके सामने थे वो, ये प्रोसेस हो जाना था, हम्म। पर इस बार हो नहीं पाया क्योंकि आप अंदर से उसके लिए तैयार नहीं थे। आपको दिखा, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मन में आ रहा होता है और आप नहीं करते, हम्म। बात तक आपके संग रहता है यार ये कर देना चाहिए था क्या, वो डाउट क्यों आ रहा है, इस बंदे से क्यों एफिनिटी फील हो रही है, अभी तक ये सिचुएशन जा चुकी है, क्यों चल रहा है दिमाग में, क्योंकि वो होना था इसलिए सिचुएशन बनी थी, पर इस बार वो नहीं बैठा। अब क्या नहीं बैठा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, फिर मौका मिलेगा आप लोग को। मतलब अब और इसको और खींचोगे आप, राइट? दैट हाँ, ये और क्लोजर को खींचेगा, ये हम्म। लूप की तरह बार बार होता रहेगा। जिस दिन आप इस लूप को ब्रेक कर दोगे फिर ये नहीं होगा दोबारा। अपना जीवन काल डिसाइड करके आती है। हम्म। आपको ये जीवन खत्म करने के बाद में अपनी सारी मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं, आपको लग रहा है ये तो मैंने बहुत ही बुरा किया है और इसका फल भोगने के लिए तो मुझे अगले कई जन्म निकालने पड़ेंगे, एक ही में हम्म। करके खत्म करो, बहुत बहुत गलत कर दो चलेगा मेरे को, पर मैं एक बार में निकाल दो इससे। अच्छा। सोल ने डिसाइड करा है अपने लिए हम्म। और इट जस्ट इज हैपनिंग। बट स्टिल अगर इन दैट लाइफ द सोल after they have taken birth, they completely surrender to divine or they find a process to come हम्म। out of their karma without completely going through all the trauma, then इस बार आपके लिए भगवान अलग से आपकी स्टोरी के अंदर हेल्प बना करके भेजेंगे। हम्म। आपको उसी तकलीफ से जाना होगा, वो घटनाक्रम होगा पर तकलीफ निकाल देंगे उसमें हम्म। से। ये है संभव, आपको हर चीज झेलने की आवश्यकता नहीं है, पर हम्म। क्या आप अपना ईगो इतना शून्य कर सकते हो कि एक बिलकते बच्चे की समान भगवान से मांग सकते हो हम्म। कि मेरा सब ले लो पर मुझे आप ये दे दो। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास सामने बोला है कि मैं इतना नहीं मांगती या मांगता भगवान से, ईगो। कि मतलब आप ठीक है ना खुद ही मैंने गलत किया है तो मैं झेल लूंगा, झेल। वो ईगो, क्योंकि आपको सब मिल ही रहा है उन्हीं से, आप मांग क्या नहीं रहे हो। सब मिल तो रहा है उन्हीं से, एक एक तो चीज। फिर है, अगर आपने बोल दिया है कि मैंने झेलना है तो फिर भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल। हम्म। तो इफ यू हैव डिसाइडेड कि मैं आई कैन हैंडल, देन ही विल लेट यू। Yeah. एंड इफ यू से कि आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर, प्लीज हेल्प मी, हम्म। तो देन दे विल हेल्प ऑल्सो। पर आप सिचुएशन में पहुंच करके मत मांगो। जैसे कई बार होता है ना, लोग होता है कि वो आखिरी तक आप उनको समझाते रहे, उन्होंने मदद नहीं मांगी और फिर उसके बाद वो सिचुएशन में फंस गए हैं, अब उनको लग रहा है कि अब तो निकल नहीं पा रहे, तब उन्होंने रोना शुरू किया, अब हम्म। बचा लो अब बचा लो। तो पता नहीं फिर उतनी मदद नहीं मिल पाती है लोगों को। हम्म। पर बात यही है, देखिए आप जीवन में आए हैं तो सब, जिस दिन आपकी बर्थ हुई है उस दिन सबसे ट्रॉमेटिक लोगों के लिए होती है डेथ, उसी दिन आपकी डेथ के लिए साइकिल शुरू हो चुका है। Yeah. डिसाइड हो गया है कि कुछ हो ना हो, घर जीवन में तुम्हारी शादी भी अच्छा हो ना हो, तुम अमीर बनो ना बनो, तुम भगवान भगवत प्राप्ति करो ना करो, मरोगे जरूर क्योंकि तुम पैदा हो गए हो, Yeah. है ना। हम्म। तो ये तो उसी दिन डिसाइड हो गया।
अब इसके बीच की जो चीजें हैं वो अपने हिसाब से अपनी पेस पर चलते रहती हैं। हाँ, यस मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे यू आर स्पिरिचुअली सो एडवांस्ड, आप इतना कुछ सीख चुकी हैं, कर चुकी हैं, इतना जल्दी इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो how do you balance out, like you also have your family, your children are there, तो how do you balance out that? मतलब ऐसा नहीं होता आपको, क्योंकि you know so much and आपको नहीं लगता कि अच्छा चलो हम पूरे टाइम चलो अब मेडिटेशन ही करते रहे, but then you're also fulfilling your daily responsibilities, you're involved with your child, you're going for podcasts, you are helping out people, so how do you balance? Does it come naturally to you, या ये मतलब आपने इसकी तरफ मेहनत किया? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप ज्यादा इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो बाकी सब जो चीज, जो रेगुलर चीजें हैं, रोज के काम है, वो बड़े मंडेन, जो डेली का काम है, वो बड़ा ऐसा लगता है क्या है ये, इसको क्या करना, कितना अच्छा लगता है जब मेडिटेशन करते हैं, पूरे टाइम वही करते रहे, तो लेकिन ये बैलेंस करना भी जरूरी है। सो यू डू इट वंडरफुली, सो हाउ डू यू मैनेज? या फिर ये हमेशा कॉन्स्टेंटली रोज रोज करना ही पड़ता है मैनेज, एंड देन वन बिकम्स अ प्रो कभी? बहुत ही सरल जवाब है आपके सवाल का। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा ऐसे है कि लग रहा होगा कि बहुत ही मतलब बहुत ही तूफानी सा इसका जवाब आएगा पर इसका जवाब बहुत ही एकदम पिद्दू सा है। तो मेरे लिए भी ये मैनेज करना मुश्किल था कि एक ही चीज में जा रहे हैं, उसी में एक्सट्रीम जा रहे हैं। इतना आप लोगों को बता रही हूँ ना, एक्सट्रीमिस्ट बनो, एक्सट्रीम, सोचो मेरे अंदर कितना एक्सट्रीम होगा हर चीज को लेकर। सो आई वाज आल्सो वेरी imbalanced person till the time bhakti yoga didn't happen to me. So I was since childhood completely into Advait and a seeker of non-duality, and even spirituality happened to me in the same way. And then after it happened, I started to understand religion from a very spiritual, very deep and depth concepts about it, directly taking the knowledge from the Vedas and Upanishads. It was still knowledge, feeling was missing. And then when bhakti yoga happened to me, Gopal ji came into my life, and then suddenly as he came, some sort of bhakti yoga, prem and bhakti, that element came into my life. And since that came, I used to, like, in my MTech years, I used to hear a bhajan since morning, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो काम बिगड़ जाता है जब हम उसे करने लगते हैं। The moment you take work in your hand, balance is also difficult. Everything is difficult. I do everything that as a duty given by someone else. A sevak जीवन, right from the morning. A sevak जीवन. Sometime you work when there is no other duty, then you work for your own body. जैसे जिसको बोलते हैं ना हम लोग self pampering. That is the time when you are serving this body and mind. जब आप self pampering कर रहे हो. When there is someone else to serve for, you're doing that. Again, you're serving. Right now, this thing also you're serving. And when you have to nourish your connection with the divine, your soul, your Karan Sharir, that is also when you are meditating, when you're doing sadhana, that is a time when you're nurturing your soul. And what are you in all of this? None of it. Not even the meditator.